हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम का ये पार्ट 2। इसके पहले हम लोग 8 सवाल किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 से देखिएगा कंटिन्यूटी का ये सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू है 3x माइनस 2 वेन एक्स इज लेस एन इक्वल्स टू 0 एंड एक्स प्लस 1 वेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एक्स बराबर 0 पर कि एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, या फिर एफ एक्स का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या कुछ और बात है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूअस चेक है कि नहीं। इसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू ये दोनों बराबर हो जाए। तो पहले आपको निकालना चाहिए फंक्शनल वैल्यू। तो एफ ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया, फंक्शन का वैल्यू जब x 0 के बराबर हो जाए। तो x जब 0 है तो फंक्शन का वैल्यू ये है, यानी 3x माइनस 2। यहाँ पर आप x का मान 0 रख देंगे तो 3 इंटू 0 माइनस 2 यानी मिल जाएगा -2। तो एफ ऑफ 0 हो गया -2। अब आप निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव एफ ऑफ x, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव। और इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन का मान जब x 0 से कम हो, तो जब x 0 से कम है तो फंक्शन है आपका 3x माइनस 2, यानी यहाँ आप लिख देंगे 3x माइनस 2। अब देखिए, यहाँ फंक्शन जो है वो x बराबर 0 पर इनडिटर्मिनेट नहीं है। तो लिमिट का अपना कंसेप्ट है कि जब फंक्शन इनडिटर्मिनेट नहीं हो, ओनली पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट एंड गेट द रिजल्ट, यानी x का वैल्यू रख देंगे 0, वैल्यू मिल जाएगा। तो 3 इंटू 0 यानी 0 माइनस 2 यानी -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया -2। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन का मान जब x 0 से बड़ा है। तो जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन देखिए आपका क्या है, x प्लस 1 है। अब यहाँ भी देखिए फंक्शन जो है x बराबर 0 पर इनडिटर्मिनेट नहीं है, तो हम x का मान रख देंगे 0। तो 0 प्लस 1 यानी 1। कहने का मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट किया, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हो गया -2 और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू हो गया 1। इसका मतलब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। और इसके लिए लैंग्वेज क्या सूटेबल होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये सवाल हो गया, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यही आंसर आपका हो गया। कंटिन्यूटी तो क्लियर हो गया कि ये कंटिन्यूअस नहीं है x बराबर 0 पर, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। जब फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसका लिमिट, तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, यानी आंसर कहाँ चले जाएंगे, मोर देन 1 में। कंटिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि विच वन इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सही नहीं है, नॉट ट्रू, विच वन इज नॉट ट्रू। कह रहा है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस स्टेटमेंट को आप देखिए, कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ को अगर आप देखते हैं तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर सी, यानी डोमेन चाहे जो हो, रेंज इसका हमेशा सी ही होगा। डोमेन होगा -∞ से +∞, और रेंज हो जाएगा सी, यानी ग्राफ इसका ये होगा। तो ये देख रहे हैं कि कहीं ग्राफ टूटा हुआ तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। यानी एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ये ट्रू है। और हमको खोजना है कि कौन ट्रू नहीं है, तो ये आंसर तो नहीं होगा क्योंकि ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए क्या कहता है, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या होता है कि एफ एक्स बराबर एक्स
जो डोमेन होगा वही आपका रेंज हो जाएगा। तो एफ एक्स बराबर एक्स का ये ग्राफ होता है, तो ये भी कंटिन्यूअस है पूरे रियल नंबर के लिए। यानी ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है कि एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये ट्रू है। तीसरा कह रहा है कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो मॉडुलस फंक्शन भी देखिए, मॉड फंक्शन का ये आपका ग्राफ है, तो मॉडुलस फंक्शन भी इसका ग्राफ भी देखिए कहीं टूटा हुआ नहीं है। और कंटिन्यूटी में आप क्या जानते हैं कि किसी फंक्शन का ग्राफ यदि किसी पॉइंट पर टूटा हुआ नहीं रहे तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस होगा, तो ये पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है, यानी ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू निकल गया। सवाल क्या कह रहा था? सवाल कह रहा था कि आप बताइए कि विच इज़ नॉट ट्रू, कौन ट्रू नहीं है। ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, सी भी ट्रू है, यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? नन, यानी इनमें से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो ट्रू नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि एफ एक्स बराबर लॉग एक्स इज कंटिन्यूअस इन लॉग एक्स की कंटिन्यूटी पूछ रहा है। तो आपको जानना चाहिए कि फंक्शन जो है अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। अगर हम लॉग एक्स के ग्राफ को ध्यान से देखें तो लॉग एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, लगेगा कि बाई एक्सिस को टच कर रहा है पर टच नहीं करेगा, ऊपर से भी ऐसे ही रहेगा। ये पॉइंट होता है आपका 1,0। कहने का मतलब ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक इस फंक्शन का ग्राफ कहीं टूटा हुआ नहीं है, यानी ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कहाँ से कहाँ तक? 0 से इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं। अब आपको सोचना यह है कि 0 शामिल है कि नहीं। तो देखिए ग्राफ अगर बाई एक्सिस को टच करता तो 0 शामिल होता, तो बाई एक्सिस को न तो प्लस इन्फिनिटी की ओर टच करेगा और ना ही माइनस इन्फिनिटी की ओर टच करेगा, यानी 0 शामिल नहीं है, तो 0 से इन्फिनिटी होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ये ओपन इंटरवल है 0 से इन्फिनिटी। वैसे भी लॉग का डोमेन होता है 0 से इन्फिनिटी। लॉग का मान 0 हो सकता है लेकिन लॉग 0 अनडिफाइंड है, 0 का लॉग डिफाइंड नहीं है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, यानी ये कंटिन्यूअस होगा 0 से इन्फिनिटी में। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि सिग्नम फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर। सिग्नम फंक्शन जो है एक्स के किस मान पर कंटिन्यूअस नहीं होता है? तो सिग्नम फंक्शन आप जानते हैं क्या होता है, एफ एक्स बराबर एस जी एन ऑफ एक्स, और इसका वैल्यू मिलता है 1 जब एक्स पॉजिटिव हो, 0 जब एक्स 0 हो, और -1 जब एक्स निगेटिव हो। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो एक्स बराबर 0 पर मिलेगा 0, और पॉजिटिव एक्स के लिए मिलेगा 1, और नेगेटिव एक्स के लिए मिलेगा -1, यानी एक्स बराबर 0 पर ग्राफ टूटा हुआ है। 0 से आगे देखेंगे तो ये ग्राफ हमेशा आगे बढ़ रहा है स्ट्रेट लाइन में, और यहाँ भी ग्राफ आगे बढ़ रहा है, कहीं टूटा हुआ नहीं है। टूटा हुआ कहाँ है? 0 पर। तो जहाँ पर टूट गया ग्राफ वहीं पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी सिग्नम फंक्शन जो है एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होता है। इसको याद रखना है कि सिग्नम फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स बराबर 0 पर यह कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स बराबर 0 पर वैल्यू मिलता है 0, और जैसे ही एक्स 0 से बड़ा हो जाता है तो मिल जाता है 1, और जब छोटा हो जाता है 0 से तो हो जाता है -1, यानी सिग्नम फंक्शन का मान 0 पर 0 और 0 से आगे में 1 और 0 से छोटा में -1। यानी अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर फंक्शन जो है वो फंक्शन का ग्राफ जो है वो टूट गया। इसका मतलब सिग्नम फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। 13 नंबर प्रॉब्लम देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि एफ एक्स बराबर है log ऑफ 1 + ax माइनस log ऑफ 1 - bx अपॉन एक्स, जब x 0 के बराबर नहीं है। इफ़ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, तो एफ ऑफ 0 का मान क्या होगा? यानी फंक्शन जो है उसका वैल्यू ये दिया हुआ है, लेकिन तब जब ये x 0 के बराबर नहीं है, और सवाल पूछ रहा है कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए x बराबर 0 पर तब क्या होनी चाहिए?
तो आप जानते हैं कि अगर एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस हो जाए x बराबर 0 पर, तो इस बात का सीधा अर्थ होगा कि एफ ऑफ 0 बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x, यानी x बराबर 0 पर फंक्शनल वैल्यू और कंटिन्यूअसली लिमिटिंग वैल्यू दोनों बराबर होगा। एफ ऑफ 0 का मान हमको निकालना है। यहाँ हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, और इसका मतलब हो गया फंक्शन का मान जब x 0 के बराबर नहीं है। तो जब x 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या है, log ऑफ 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस बी एक्स बटा में x, log ऑफ 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई x। अब इस प्रकार के लॉग को बनाने के लिए आप लॉग के लिमिट को भी यूज कर सकते हैं या फिर एल हॉस्पिटल रूल भी यूज कर सकते हैं। ज़्यादा आसान होगा यूज करना यहाँ एल हॉस्पिटल रूल। मेथड से भी बना सकते हैं, मेथड से भी जानना चाहिए। पहले मेथड से आप देख लीजिए। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस ए एक्स अब बटा में x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 माइनस बी एक्स अब बटा में x। यहाँ क्या लग गया भाई कि घटाव का लिमिट बराबर होगा लिमिट का घटाव। अब यहाँ log का फॉर्मूला लगाइए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स बटा x बराबर होता है 1। मतलब जो डिनोमिनेटर में है उससे एक ज़्यादा का log न्यूमरेटर में रहे तो वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ देखिए ax प्लस 1 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में ax होनी चाहिए, तो a से गुना भाग कर दीजिए। यहाँ देखिए माइनस बी एक्स प्लस 1 है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में माइनस बी एक्स होना चाहिए, तो माइनस बी से गुना भाग कर दीजिए। अब देखिए इसका लिमिट हो जाएगा 1, तो 1 इंटू ए यानी ए माइनस इसका लिमिट हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस बी। आंसर हो जाएगा ए प्लस बी, जो ऑप्शन है आपका बी। अगर आप एल हॉस्पिटल रूल से बनाते तो क्या करते, एल हॉस्पिटल रूल से बनाते तो हो जाता लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर फंक्शन 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log x का हो जाएगा 1/x यानी 1 प्लस ए एक्स, और ए एक्स का हो जाएगा a माइनस log x का हो जाएगा 1/x यानी 1 माइनस बी एक्स, और फिर माइनस बी से गुना हो जाएगा, और नीचे x का वैल्यू x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब आप x का वैल्यू रख दीजिए 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू ए यानी 0, तो 1 प्लस 0 यानी 1, तो 1/1 यानी 1 इंटू ए माइनस ये भी हो जाएगा आपका 1, तो माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस बी, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ए प्लस बी, जो ऑप्शन है आपका बी। तो इस सवाल को एक बार और देख लेना है, बढ़िया सवाल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर है 7x प्लस 5 जब x पॉजिटिव है, और है 5 माइनस 3x जब x निगेटिव है। तो पूछ रहा है कि क्या यह फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है कि x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर कुछ और होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए x से बड़ा के लिए फंक्शन कुछ और है, छोटा के लिए फंक्शन कुछ और है, 0 के लिए कुछ और है। तो हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है, जिस पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पर फंक्शनल वैल्यू। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि पहले निकालेंगे एफ ऑफ 0। क्यों भाई, क्योंकि x बराबर 0 पर के लिए और 0 से बड़ा और 0 से छोटा के लिए फंक्शन अलग हो रहा है। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि आप उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे जहाँ पर तीनों जगह पर फंक्शन चेंज करे। 3 जगह मतलब यानी 0 से बड़ा हो, 0 से छोटा हो, या फिर 0 के बराबर हो, तीनों जगह पर। तो एफ ऑफ 0 का मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन का मान जब x 0 के बराबर है। तो जब x 0 के बराबर है तो
तो ये है 7x प्लस 5, ये हो जाएगा 7x प्लस 5। अब यहाँ x के जगह पर रख देंगे 0, तो 7 इंटू 0 प्लस 5 यानी मिल जाएगा 5। अब निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। अब ये बटेगा दो भाग में, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी और राइट हैंड लिमिट में टूटेगा। तो पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव f ऑफ x। इसका मतलब हो गया फंक्शन का मान जब x 0 से कम हो, तो जब x 0 से कम हो तो 5 माइनस 3x है, 5 माइनस 3x लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव 5 माइनस 3x। अब क्या बताए थे कि अगर फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है तो आप डायरेक्ट जो है लिमिट का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x का मान 0 रख देते हैं, तो x 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, बचेगा 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 5 हो गया। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन का मान जब x 0 से बड़ा हो, तो जब x 0 से बड़ा हो तो ये 7x प्लस 5 है, 7x प्लस 5 है, तो x का मान रख देंगे 0, तो 7 इंटू 0 प्लस 5। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 है, राइट हैंड लिमिट भी 5 है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू हो गया राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x बराबर हो गया 5। अब देखिए लिमिटिंग वैल्यू है 5 और फंक्शनल वैल्यू भी है 5, यानी फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों सेम हो गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में कि f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। इसका मतलब फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू जब बराबर हो जाए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, यानी f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा A। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, f(x) बराबर है x के पावर 4 माइनस 16 बटा x माइनस 2 जब x 2 के बराबर नहीं है, और है 16 जब x 2 के बराबर है। तो आपको चेक करना है कि फंक्शन जो है x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो x बराबर 2 पर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि फंक्शनल वैल्यू है 16, तो हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। f ऑफ 2 बराबर तो मिल गया 16। अब हम निकाल लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x का मतलब क्या हो गया, फंक्शन का मान जब x 2 के बराबर नहीं है, यानी x के पावर 4 माइनस 16 बटा x माइनस 2, x के पावर 4 माइनस 16 बटा x माइनस 2। जल्दी जल्दी बनाने के लिए आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो x का पावर 4 क्या हो जाएगा 4x क्यूब, और 16 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 2 का 0, यानी 4x क्यूब हो गया। अब x के जगह पर आप कितना रख दीजिएगा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौका 32। यह देखिए लिमिटिंग वैल्यू हो गया 32 और फंक्शनल वैल्यू क्या था 16। f ऑफ 2 का मान हो गया 16 और लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) का मान हो गया 32। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शनल वैल्यू यानी f ऑफ 2 इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x। इसका मतलब f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। f(x) जो है वो x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा B, नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। अच्छा, और ऑप्शन देख लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) का मान 2 आया था, नहीं, ये तो 32 आया था, तो ये नहीं सही होगा। तो एक ही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देखिए क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होगा इस प्रकार से, लगेगा कि x एक्सिस को छू रहा है पर x एक्सिस को ये छुएगा नहीं, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में
इसका ग्राफ कहीं टूटा हुआ है ही नहीं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कहीं ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, यानी ये पूरे रियल नंबर पर ये कंटिन्यूअस होगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ये कंसेप्चुअल सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है। इसका आंसर याद रखना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है, लेकिन लॉगरिदमिक फंक्शन 0 से इन्फिनिटी में कंटिन्यूअस होगा और 0 शामिल नहीं होगा। तो 16 सवाल हो गया। तो आज के क्लास को हम यहीं पर छोड़ते हैं, अगले लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा।